हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेन लव अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पढ़ाया जा रहा था यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, जिसे हिंदी में कहते हैं। और क्षेत्रमिति में हम आपको वर्ग और आयत और उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, कंटेंट क्वेश्चन पेपर भी आपका जो पूछा गया उसको भी हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम आपको न्यू चैप्टर चालू करते हैं मेंसुरेशन में, जिसे हम कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। क्या है? सम चतुर्भुज आज आपका चैप्टर है। देखिए, और आपका क्या चैप्टर है? रोम्बस। रोम्बस जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं रोम्बस को? रोम्बस हम कहते हैं सम चतुर्भुज। क्या कहा जाता है? सम चतुर्भुज। आज आपको हम बताएंगे सम चतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रोम्बस। देखिए, इसके पहले के वीडियो जो वर्ग आयत का हम बताए आपको, अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर टीएलएम मैकेनिज्म बाय नीतीश सर्च करके प्लेलिस्ट हमने सबका बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और अगर वीडियो पसंद है तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने परिवार को ब्लॉग कीजिए। जिस तरह आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, आगे भी इसी तरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपका कंटेंट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको इसी तरह फ्री में देते रहेंगे। क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि जो भाई और बहन ने बीएड बीटीसी किए हैं या किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई को अचीव किए हैं, तो अपने पढ़ाई को जारी रखें। उनमें कोई नहीं, सब कोई फीस नहीं उसका लगेगा। तो आपको फ्री में उसको देके हम कंटेंट भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, सब आपको देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम आपको चलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या है? रोम्बस जिसे हम कहते हैं चतुर्भुज। आपका रोम्बस का चित्र देखिए, कैसे फिगर कैसे बनता है। फिगर आपका रोम्बस का क्या है? रोम्बस का फिगर आपका ऐसा है, बनता है। क्या है ये? आपका क्या है? रोम्बस। जिसे आपको, ये आपका क्या है? विकर्ण है। ये आपका क्या है? रोम्बस के विकर्ण है, जिसका नाम हमने दे दिया ए, सॉरी, बी, सी और डी। सबसे पहले आपको बता दें, इसकी चारों भुजाएं, रोम्बस के चारों भुजाएं आपको क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती हैं। अगर ए भुजा आपका ए सेंटीमीटर, तो भी आपका ए होगा, ए होगा, ए भी होगा। क्यों ए होगा? सही भुजा ए सेंटीमीटर की, क्योंकि रोम्बस की चारों भुजाएं आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। आशा करते समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपका, तो दूसरा पॉइंट आपका है इसके आमने सामने के कोण। क्या होते हैं? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं कोण आपका। क्या होते हैं? आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण ए आपका, कोण ए बराबर कोण सी होता है, और कोण बी बराबर आपका क्या होता है? कोण डी होता है आपका। क्या होता है? कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी आपका। मतलब आमने सामने के जो कोण होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। रोम्बस में क्या होता है? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। नंबर 3, नंबर 3 आपको क्या कहता है? रोम्बस के विकर्ण क्या होते हैं? सॉरी, रोम्बस के विकर्ण जो आपके हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। मतलब ये स्वयं क्या कहते हैं?
रोम्बस इंग्लिश में हम कहते हैं डायगोनल। डायगोनल जो होता है मतलब विकर्ण जो आपका होता है क्या होता है, उसे वो आपके बराबर होते हैं और 90 डिग्री पर समद्वि विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समद्वि विभाजित करते हैं। आपको समझ गया, आशा करते हैं आपको समझ गए होंगे। पहला नंबर हमने क्या बताया, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती है। नंबर 2 स्टेप में आपने बताया, आपका नंबर 2 स्टेप में क्या बताया आपको, नंबर 2 स्टेप में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। नंबर 3 स्टेप में विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और क्या होता है 90 डिग्री पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं। अब आगे समझ में आ गया होगा। नंबर 1 आपको हम लिखाते हैं। नंबर 1 आपको क्या होता है, लिखिए नोट में, नोट में नोट नंबर 1 आपका रोम्बस के सम चतुर्भुज के सम चतुर्भुज के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर 2, नंबर 1 ऑल साइड इज इक्वल। क्या होता है, इंग्लिश में जैसे कहते हैं ऑल साइड आर इक्वल। क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, जिसे हम कहते हैं समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आर साइड आर इक्वल मतलब सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है रोम्बस की। नंबर 2 आपका, नंबर 2 आमने सामने के कोण, आमने आमने सामने के कोण सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, जैसे स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा है थोड़ा। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं। क्या होते हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे कहता है अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्या कहते हैं, आर जिसे हम कहते हैं अपोजिट एंगल, इंग्लिश में अपोजिट अपोजिट एंगल एंगल आर इक्वल। क्या होता है, आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमने लिखा समचतुर्भुज के भुजा बराबर होते हैं, जिससे हम इंग्लिश का आर साइड आर इक्वल। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसे हम कहते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्या कहा जाता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। नंबर 3 आपको क्या है, नंबर 3 आपको विकर्ण बराबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को कितने पर, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं,
विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं, जिसे हम कहते हैं डायगोनल आर नॉट इक्वल बाई बट बाइसेक्ट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। क्या है? एट 90 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं 3 पॉइंट को? डायगोनल 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 आर नॉट इक्वल आर नॉट इक्वल आर नॉट इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। क्या है? at 90 डिग्री। डायगोनल आर नॉट इक्वल मतलब, सॉरी एक मिनट, यहाँ आपको थोड़ी गलती हो गई है, ये गलती आपको हो गई है, बराबर नहीं होते। डायगोनल आपके क्या है? इसके बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं। कितने अंश पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं? 90 डिग्री पर। हमने क्या लिखा? डायगोनल आर नॉट इक्वल, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बट मतलब लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्या है? विभाजित करते हैं, काटते हैं। विकर्ण आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। और नहीं समझ में आया है, एक बार और आपको बता रहे हैं। रोम्बस के चारों भुजा बराबर होती हैं। क्या होती है? चारों भुजा आपको क्या है? बराबर होती है, मतलब आल साइड आर इक्वल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आल साइड आर इक्वल। चारों भुजाएं क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर नंबर 2 पॉइंट में अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नंबर 3 में क्या रहेगा? विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या है? एट 90 डिग्री। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब आइए लिखना नोट कर लीजिए आप लोग, नेक्स्ट बताए तब नोट करिए। अब नोट कर लीजिए और देखिए थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिएगा। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण से आपको वो बोलने की परेशानी है हमें, इसलिए आपको हम तब भी आपको क्लास हम ले रहे हैं, तो इसलिए आपको क्लास ना जाए। हो गया? आइए मिटा दे रहे हैं। अब इसका हम फॉर्मूला देखिए, जो सूत्र है आपका, सूत्र देखिए। पेरीमीटर इसका होता है, क्या होता है? पेरीमीटर इसका होता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप बराबर होता है आपका क्या? परिमाप बराबर का क्या होता है? 4a। क्या होता है? पेरीमीटर समचतुर्भुज का पेरीमीटर मतलब परिमाप चारों भुजाओं का योग क्या होता है? 4a। और आपका एरिया क्या है? एरिया जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल। क्या होता है इसका? 1/2 गुणे d1 गुणे d2। d आपका क्या है? विकर्ण है, डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है। डायगोनल कोष्टक में विकर्ण, जहां आपको क्या है?
जहां आपका डी क्या है, डायगोनल है, बीकड़ है, मतलब 1/2 D1 गुणे D2। ये आपका क्या है, जो बीकड़ है आपका, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, आपका D1 गुणे D2। आगे समझ में, नोट कर लीजिए। बस यही आपका इतना सूत्र है। समचतुर्भुज आपको इसी दोनों क्वेश्चन पे, सब क्वेश्चन आप इसी दो सूत्र पर सब आपका लग जाएगा। नोट कर लीजिए। आशा करते समझ में आ गया। आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या है आपको, अब आपको पहला क्वेश्चन बताएंगे। नोट कर लीजिए, नोट हो गया तो बोलिए। नोट हो गया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर हम चलते हैं, आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 24 मीटर और 16 मीटर है। 24 मीटर और कितना है, 16 मीटर, 16 मीटर है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका आपका, ऑप्शन ए है 192 मीटर स्क्वायर, 192 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी आपका है 129 मीटर स्क्वायर, 129 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 219 मीटर स्क्वायर, 219 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी है 191 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई D1 सॉरी 24 मीटर और 16 मीटर है। कितना है, सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपका 24 मीटर और 16 मीटर है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सम चतुर्भुज आपको यही बनता है, इसी तरह बनता है। पहला आपका क्या है, 24 सेंटीमीटर, मतलब 12 इस साइड, 12 इस साइड आपको। अब यहां से लेकर यहां तक 24 सेंटीमीटर आपका हो गया। फिर 16 है, 8 इधर है, 8 इधर आपका। ये आपका D1 है, ये आपका क्या है, D2 है। आगे समझ में आपको। अब सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को होता है, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल एरिया हमने क्या बताया है, एरिया इक्वल टू आपको बताया है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। D1 का मान कितना है, यहाँ D1 का मान देखिए, D1 इक्वल टू आपका दिया है 24 मीटर और D2 इक्वल टू आपका दिया है, D2 इक्वल टू कितना दिया है, 16 मीटर। कितना, 16 मीटर। तो आ जाएगा 1/2 गुणे 24 गुणे 16, 2 थे 16, यहाँ से आपका आ जाएगा 24 गुणे 8, 8 चौक 32 के 2, 3 आ गया हासिल, 8 दिन 16, 16 3 19, 192 मीटर स्क्वायर क्या है,
192 मीटर, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आ गया समझ में? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं तो नोट कीजिए। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और एक विकर्ण क्या है? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 46 सेंटीमीटर। कितना है? 46 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप होगा, तो इसका परिमाप होगा क्या है? इसका परिमाप होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका दिया है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 46 सेंटीमीटर। क्या है? विकर्ण की लंबाई 46 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉरी 46 नहीं होगा, 6 सेंटीमीटर होगा ज्यादा कम उम्मीद है। ये आपका 46 नहीं होना चाहिए, ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा। देखिए गलत है आपका, बैठेगा नहीं। कितना आ गया? एक लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4 होता है। आपका पहले देखिए ये क्या है? ये आपका समचतुर्भुज है। कितना है? समचतुर्भुज है आपका। समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। कितना? एरिया आपका कितना दिया गया है? एरिया 24 सेंटीमीटर। पूरे का क्षेत्रफल आपको कितना है? 24 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है कितना? 6 सेंटीमीटर। मतलब 3 इधर है, 3 इधर आपका। आगे समझ में? और क्षेत्रफल आपका दिया गया है, तो क्षेत्रफल से हम पहले क्या निकालेंगे? D2 का मान निकालेंगे। यहां से क्षेत्रफल इसका तो क्या आता है? 1/2 गुणे D1 गुणे D2 इसका तो कितना? 24 सेंटीमीटर। 1/2 गुणे D1 का मान कितना दिया है? 3 3 6। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। 6 गुणे D2 इसका तो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। 6 चौक 24, कितना आ गया? 4 आ गया। 2 को हम गुणा कर लेंगे तो D2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मतलब 4 इधर आपका आ गया, 4 इधर आ गया। क्या है? 4 आपको मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना? D2 है। ये आपका D2 है, ये आपका क्या है?
D1 है विकर्ण। यहां से यहां तक लेकर 6 था, तो आधे आपका 3 इधर है, तो 3 आपका इस साइड हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक भी आपका D2 का मान कितना निकाला, 8 आया। यहां से लेकर यहां तक 8 था, तो आपका आधा 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया आपका। आगे समझ में। अब हमें निकालना है परिमाप। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर आपका क्या होता है, पेरीमीटर आपका क्या होता है, 4a होता है, 4a होता है। पर हमें ए तो आपको यही है, ये आपका क्या है, ए है, भुजा है। भुजा का मान हमें मालूम नहीं है, क्या है, भुजा का मान हमें मालूम नहीं है। देखिए ये आपका जो यहां से यहां तक त्रिभुज बन रहा है आपका 90 अंश का बना है। ये आपका कितना 90 अंश का कोण बना रहा है, इधर भी इधर भी, और आपको क्या है 90 अंश। हमें क्या बताएगा, नोट में नंबर 3 हमने लिखा था विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। जब 90 डिग्री पे आपको विभाजित कर रहा है, एक हमारा समकोण बन गया। यहां से यहां तक की भुजा 3 है, कितना है 3 है, और यहां से यहां तक की भुजा 4 है। तो हमारा ए का मान निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, आपका क्या आ जाएगा 5 आए। ए आपका देखिए 3 4 5, 3 4 5 से क्या है 888 है। अगर आपका 3 ए है 4 है तो कितना हो जाएगा, एक मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया 888 से। अगर जिसको समझ में ना आए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहा जाता है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। जैसे देखिए ये आपका कर्ण है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अगर ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 में कितना होता है 25, अंदर 25 बराबर क्या होता है 5 का वर्ग, आपका 5 आ गया। मतलब 888 से आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब आइए नेक्स्ट, तो आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ आपको एक मान हमारा कितना है 5 आ गया, ये भी 5 है आपका, ये भी 5 है, ये भी क्या 5 है। तो परिमाप आपका पूछा है, परिमाप 4 होता है, 4 गुणे एक मान कितना आया 5 आया है, गुणे 5 बराबर कितना गया 5 को 20, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया आपको 20 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, मिटा दे आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। कितना है 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए आपका दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका दिया है, ऑप्शन बी आपका है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और डी ऑप्शन है आपका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप 40 सेंटीमीटर और कितना है, कितना आपका 12 सेंटीमीटर है। आपको क्या दिया? परिमाप दिया, पूछा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका परिमाप। और देखिए परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप बराबर आपका क्या होता है 4a। 4a बराबर कितना है 40 है। a बराबर कितना आ जाएगा 4 दहा में 40। कितना आ गया 4 दहा में 40। और आपका यहां से क्षेत्रफल पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका लंबाई दिया होगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। क्या है? यहाँ से आपका आ गया 4a = 40 परिमीटर आपका होता है। परिमाप 40 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। a = 10 आपका कितना, a = 10 आपका आ गया। 12 दहा में 120 नहीं, d1 गुणे dt 1 मिनट। 40 से गुणे 12 क्वेश्चन सही है भाई। क्वेश्चन एक बार चेक कीजिए थोड़ा। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा निकालना पड़ेगा। देखिए आपका क्या है, ये आपका समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। और यहां से आपका विकर्ण है जिसका परिमाप दिया है कितना 40। ये आपका लग रहा है हमें यहाँ पर आपको देना चाहिए, यहाँ पर लंबाई दिया है। क्या है? लंबाई देना चाहिए आपको। अगर ये आपका मान लीजिए 6 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 10 हो गया, 10 100 और -36 64 बराबर 8। क्षेत्रफल पूछा है आपका 1/2 12 गुणे 8 12 12 गुणे 8 6 38। ये आपका यहाँ पर लंबाई रहेगा। क्या है? अगर ये आपका विकर्ण की लंबाई है। ये आपका क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पर थोड़ा गलती है, इसे सुधार लीजिए। विकर्ण तथा विकर्ण है आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 है ना? हाँ 12 सेंटीमीटर तथा विकर्ण आपका 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपका आ जाएगा। देखिए कर है परिमाप आपका कितना दिया है, परिमाप आपका 40 है तो 4a = आपको कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। a = कितना आ गया 4 दहा में 40। आपको भुजा कितना आ गई 10 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गई 10 सेंटीमीटर। और विकर्ण आपका d1 = दिया आपका कितना 12 दिया है। देखिए यहाँ हम आपको चित्र बना दे रहे हैं। यहाँ आपका क्या है, एक चित्र बन गया, आपका चित्र बन गया। यहाँ आपका क्या है d1 है और d2 है। d1 का मान हमारा दिया है, यहां से यहां तक का मान दिया हमारा कितना दिया है, कितना है 12। आपका d1 का मान कितना हमारा 12। यहां से लेकर यहां तक 12 आते आपका 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ गया।
भुजा आपका 10 है, ए आपका क्या है 10 है, ये भी आपका 10 आ जाएगा, ये भी आपका 10 आ जाएगा, ये भी क्या आपका 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालकर हम D2 को मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, D2 को मान निकालेंगे। हमारा आ जाएगा आपका यहां से आपका आ जाएगा, मान लिया हम नाम दे दिया A B C D, ये आपका बिंदु O है। हमारा आ जाएगा OB इक्वल टू अंडर रूट 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। कितना? 6 का वर्ग। यहां से हमारा आ जाएगा 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। कितना आ गया? 64। 64 कितने का वर्ग है? 8 का वर्ग है आपका। कितने का वर्ग है? 8। अब D2 आपका कितना आ गया? D2 आपका इक्वल टू आपका कितना आ गया? यहां से देखिए D2 इक्वल टू आपका कितना आ गया? D2 आपका कितना है? 8। D2 हमने कितना निकाल दिया? 8 आ गया। जब यहां से लेकर यहां तक का आपको क्या है? 8 है, 4 इधर है आपका, 4 इधर आ जाएगा। अब D1 इक्वल टू 12, D2 इक्वल टू 8 आ गया। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया आपका होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 गुणे D1 गुणे D2। क्या है? 1/2 D1 गुणे D2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 गुणे D1 का मान कितना है हमारा? 12 है, 12 गुणे आपका D2 का मान कितना है हमारा? D2 का मान हमारा है 8 है, गुणे 8, 2 6 12 बराबर है 8 गुणे 6 बराबर कितना आ गया? 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, यहाँ आप 48 से बना लीजिए। कितना?